अच्छा, कभी आप ये बताइए कि उसने कभी डिस्कस किया हो आपके साथ कि लाइक बच्चों के प्लान्स होते हैं ना, उसके होते थे कि फ्यूचर में वो क्या करना चाहती है, उसके कुछ कोई प्लान आपसे शेयर करती थी? अल्फा had a very clear vision and a very clear idea कि उसको अपनी लाइफ में क्या चाहिए था। और उस वो इतनी क्लियर थी कि शायद एक क्लास 6 7 का बच्चा कभी भी क्लियर नहीं हो सकता। अम, मुझे तो शायद ए लेवल्स के बाद तक भी पता नहीं था कि मैंने अपनी लाइफ को कहाँ लेके जाना है, लेकिन शी वॉज ऑलवेज सो फोकस्ड कि उसको पता था उसने क्या करना है। बल्कि उसने ना कुछ ऐसी बातें की थी जो मेरे माइंड में इतनी इम्प्रिंट हो चुकी हैं कि मैं आपको एग्जैक्टली उन्हीं वर्ड्स में बता सकती हूँ कि उसने क्या कहा था। और बड़ी अनयूजुअल सी बात है ये, लेकिन इट हैज जस्ट स्टेड विद मी। मुझे उस टाइम भी वो बात समझ नहीं आई थी, और शायद आज भी मैं उस बात को उस तरह फुली अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, लेकिन उसके वर्ड्स ये थे कि जैसे सिलिकॉन वैली होती है ना, मैं वैसे डिजिकॉन वैली बनाना चाहती हूँ, और मैं अपने गांव में ये सब चीजें इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ ताकि वहां की लड़कियां पढ़ सकें। और आज भी जब मैं उसके वर्ड्स रिकॉल करती हूँ ना, मैं उसको बोलती हूँ, तो आई आई फील गूज़बम्प्स के मैं एक क्लास 6 7 का बच्चा कभी भी ये चीज नहीं इमेजिन कर सकता। और वो हमेशा ये कहती थी कि उसकी दादी जो थी ना, वो शी वॉज अ वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग पर्सन। तो कहती हैं कि वो इतनी फॉरवर्ड थिंकिंग थी जिसकी वजह से मेरी फुफुएं, माय फादर, माय फैमिली हैड ऑलवेज बीन सो फॉरवर्ड कि उनके उनकी सोच इतनी फॉरवर्ड थी कि वो कभी उन्होंने अल्फा को रोका नहीं। और शायद अगर किसी ऐसे फैमिली में या किसी ऐसे बैकग्राउंड में बड़ी होती जिनकी फॉरवर्ड थिंकिंग ना होती, तो ना वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आती, ना वो इतनी यंग एज में इतनी मशहूर होती, ना वो बिल गेट्स से मिलती, ना उसको वो सारे ऑनर्स मिलते जो उसको मिले। मतलब वो फिर शायद गुम जाती, हम्म। उस क्राउड में गुम जाती जिसमें हमारी शायद पाकिस्तान के और बहुत सारे बच्चे गुम चुके हैं। बिल्कुल, यू राइट बेटा, क्योंकि लेकिन टैलेंटेड तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, पेरेंटिंग नहीं मिलती, तो बच्चे हाँ, ज़ाया हो जाते हैं। यू और राइट। और अगर आप जैसे जैसे उसने मुझे एक दफा वो बता रही थी, बड़े मजे की बात, वो कहती है कि जब मुझे मेरे बाबा ने कहती है कि मुझे मेरे कंप्यूटर देखा तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि, और आंटी आप ये बात है सोच रही है कि मुझे उसकी उससे रिलेटेड हर बात इतनी पिक्चर परफेक्ट याद है ना, कि जब मैं आपको बात बता रही हूँ तो मेरे माइंड में ना वो पूरी स्टोरी बन रही है उस चीज की कि जैसे जैसे वो हुआ था। तो हम्म। एक दिन वो मुझे बता रही, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा हाउ डिड यू एंड अप बीइंग द वर्ल्ड्स यंगेस्ट एमसीपी उस टाइम के। और मुझे उस टाइम ऑनेस्टली एमसीपी का मतलब भी नहीं पता था। आई हैड टू आस्क हर कि यार इसका मतलब, ठीक है तुमने किया है फिट है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है। हम्म। तो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल, आपको क्लास 6 के बच्चे को भी माइक्रोसॉफ्ट उस तरह यूज नहीं करना आता था उस टाइम पे। हर एक के घर में एक पीसी होता था। और जब वो बार्सिलोना गई थी तो वो अपने साथ एक लैपटॉप भी लेके आई थी। ये भी मुझे याद, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कि हाउ डिड यू एंड अप बीइंग द वर्ल्ड्स यंगेस्ट एमसीपी। तो कहती है कि एक मैंने कंप्यूटर देखा था तो मुझे बड़ा शौक हुआ कि मैं देखूंगी ये क्या है, जैसे हर छोटे बच्चे को एक इंटरेस्ट होता है। हम्म। कहती है कि मैंने उसको थोड़ा यूज करना शुरू किया, तो हमारे उसके कहीं पास ही जो है वो सर्टिफिकेशन हो रही थी एमसीपी की, तो मुझे मेरे बाबा जो है वो वहां ले गए कि मैं तुम्हें भी कराता हूँ। मैंने कहा कि मैंने भी करना है, मैंने कोई जिद की तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं तुम्हें करा देता हूँ। और जब वहां गए तो उनको लगा कि उन्होंने करना था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैंने इस बच्ची का कराना है। तो उन्होंने कहा कि ये बच्ची तो शी इज टू यंग कि वो ये करे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर वो सर्टिफिकेशन नहीं कर सकती, पास नहीं कर सकती, तो क्या हुआ, वो कर ले, वो क्लासेस ले ले, वो अच्छी है, वो ज्वाइन कर लेगी। इसलिए मैंने वो भी कर लिया। अब मैंने कहा मैंने सर्टिफिकेशन करनी है, मैंने उसका एग्जाम देना है, मैंने उसका एग्जाम भी दिया। और वो पास जब हुआ तो इट फ्लेयर्ड अप लाइक एनीथिंग। तो इवन आप इस एज में भी देखें कि अगर हमारे घर कोई छोटा बच्चा कहता है ना कि मैंने एक अनयूजुअल सी चीज करनी है, तो आप उसे कहते हैं कि नहीं नहीं ये आपकी उम्र के काम नहीं है, बड़े होके कर लेना। लेकिन क्योंकि सब इतने फॉरवर्ड थिंकिंग थे और सबने उसको इतनी स्पेस दी कि वो ये कर सके, जिसकी वजह से अरफा करीम बनी फिर। बिल्कुल बेटा, एंड आई इसमें थिंक उसका क्रेडिट जो है
उसका क्रेडिट जो है वो दोनों पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा उसको जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी रखा, उसकी इस सब चीज को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा। आपने अपनी लाइफ में अपने बच्चों को, मैंने देखा है ऑन अ डेली बेसिस, फर्स्ट प्रायोरिटी रखा कि खुद बच्चों को सुबह पिक करना, ड्रॉप करना, उनकी मर्जी के हिसाब से हर चीज करना। फादर ने जो है ना वो बार्सिलोना लेके जाना है, तो मुझे याद है आप उसके कपड़े बना रही, उसकी वो डेनिम जैकेट पहना करती थी, वो डेनिम जैकेट्स बनवा रही उसके कपड़ों के साथ, वो टिकट्स वो कर रहे, सेविंग मनी फॉर द लैपटॉप्स। जबकि वो बहुत बहुत मतलब एज के हिसाब से देखें तो वो बहुत छोटी थी इस चीज के लिए, लेकिन ये चीजें जो है वो उन्होंने अरफा करीम को एक एक आइडल बनाया फॉर यंग किड्स। जी बेटा बिल्कुल। अभी भी मैं जब बात करती हूँ ना, डिफरेंट पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि कैसे, तो मैं सबसे ज्यादा इसी चीज पे जोर देती हूँ कि बच्चे की यूनिकनेस जब आप पहचान लेते हैं कि बच्चा कोई काम करना चाह रहा है, तो बीइंग पेरेंट अगर आप उसको उसका साथ नहीं देते, उसके लिए आसानियां पैदा नहीं करते, उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं देते, उसको स्पेस नहीं देते, तो वो बच्चा कभी भी अपने आप को मनवा नहीं सकता, जितना मर्जी उसमें टैलेंट हो। तो पेरेंटिंग सही बात का है। ही नाम था बेटा, और मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें शायद उसके माँ बाप बनाए ही इसलिए था कि उसको पाकिस्तान की पहचान बनना था, एक पॉजिटिव इमेज बनना था दुनिया में। और जो उसकी ख्वाहिश थी, इसी पे ही तो अरफा करीम फाउंडेशन है कि टीचिंग वैली अगर हम नहीं बना सकते तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा करके हम हम्म। हमने स्टार्ट लिया है कि अभी हम आजकल भी हमने एक लॉन्च की हुई है डिजिटल इमरजेंसी के नाम से, एक इनिशिएटिव लिया है अरफा करीम फाउंडेशन ने कि ताकि सबको सिखाया जाए, तो उसका ही बेसिकली ख्वाब पूरा कर रहे हैं हम। तो बेटा आप ये हाँ, बताइए और कि खाने में उसको क्या अच्छा लगता था? सब कुछ। जो फ्राइज फेवरेट, लेकिन खाना खाने की बहुत शौकीन, लेकिन अगर कोई पूछे ना कि कोई एक चीज खा सकती हो तो इट वुड हैव बीन फ्रेंच फ्राइज। हमने कैफे में फ्राइज खाए हैं, हमने आपके घर फ्राइज खाए हैं, हमने मेरे घर फ्राइज खाए हैं, हमने हर जगह फ्राइज खाए हैं। आपको गाने सुनाती होती थी कभी? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जब भी ब्रेक कोई चीज, तो अरफा का बहुत शौक था वो गुनगुनाए, वो कुछ गाए, और उसकी इतनी सोलफुल और पावरफुल आवाज थी कि आपको वो बहुत टचिंग आवाज थी। एंड आई थिंक द रीजन व्हाई आई एम सो fond of live music is because of her. And वो तो आई एम ब्लेस्ड कि माय हस्बैंड इज आल्सो वेरी गुड सिंगर। लेकिन लेकिन वो चीज और वो अप्रिसिएशन शायद वहीं से आई थी कि वो, आई थिंक मैंने उससे ज्यादा अच्छी किसी लड़की को लाइव गाते नहीं सुना। और वो नातें बहुत अच्छी पढ़ा करती थी। हम्म। वो बहुत बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत सोलफुल आवाज, और उसके हिसाब से मैं उतनी फारिग। लेकिन देख लें माहीन कि किस तरीके से आप लोगों की दोस्ती हुई, और मुझे भी बाकी उसकी फ्रेंड्स के नाम नहीं आते हैं, लेकिन मेरे जहन में जब इस्लामाबाद आता है तो सिर्फ माहीन अफरीदी मेरे जहन में आती है कि जब लाहौर से जाना होता था तो यही एक काम होता था जो उसकी टॉप प्रायोरिटी होता था, किसी भी और काम से ज्यादा। एक इंटरव्यू की एंड तैयारी। और उसको ये भी होता था ना कि अगर वो जा रही है देवो से वापस, तो मेरे घर से होती हुई जाएगी। फुप्पो हाँ से प्लान बन रहा है कि जी फुप्पो मैं आ रही हूँ, तो आपने मुझे लेके जाना है। हाँ 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 बिल्कुल। क्योंकि हम लोग लाहौर शिफ्ट हो गए तो पहले तो मुझे पता होता था, आपको याद है मैं अक्सर उसको छोड़ जाती थी हाँ, कि घर भी या आना है। हाँ, अब क्योंकि आप खुद पिक एंड ड्रॉप करती थी तो आप बहुत छोड़ा करती हाँ थी उसको। उन दिनों में ये भी था ना कि बच्चों की टाइमिंग से भी फर्क था, और कोई अरफा कोई एक्स्ट्रा उसका कोई ना कोई रहती थी कमिटमेंट के उसको ये हम्म। भी करना है वो भी करना है, कोर्सेज या लैंग्वेज कोर्सेज भी इसने किए, तो वो भी शायद आपके हाँ, बच्चे हो, वो भी उसका। और वो खुद ही फैसला करती थी इस बारे में, लाइक उस पे कोई लोग समझते हैं कि पता नहीं अरफा पे बड़े प्रेशर था कि तुम ये करो ये करो, वेयर आप। नहीं नहीं, उस पे कोई प्रेशर नहीं था। आई थिंक अगर कोई सवाल मेरे से करे ना, तो मैं उनको बता सकती हूँ कि किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था उसको किसी भी चीज का। उसको खुद बहुत शौक था कि वो हाँ नई चीजें सीखे, वो कुछ डिफरेंट करे। और क्योंकि उसको करने दिया जाता था, उसको हेल्प मिलती थी इन सब चीजों में, तो वो फिर इसीलिए उसको एक्सेल भी करती थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
तो यही होता है माँ बाप का काम बेटा, कि बच्चियों को स्पेशली इस तरीके से फैमिली में अगर आप अपनी बेटी को सबसे टॉप पे रखते हैं, ऊपर रखते हैं अपनी प्रायोरिटी में, तो वो कर दिखाने की सलाहियत तो हर बच्ची रखती है, हर बच्चा रखता है। लेकिन पेरेंटिंग में हाँ। थोड़ा सा जब फर्क आता है ना, वहाँ बच्चे उस तरीके से शाइन नहीं कर सकते जितने वो ब्राइट होते हैं, जितने टैलेंटेड वो होते हैं। और हमारा मानना है कि अल्लाह ताला ने सबको खूबियां दी हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा बच्चों में फर्ज करें अगर बहुत टैलेंटेड है लेकिन वो शाय है, तो वो शायद उस तरीके से वो बोल नहीं सकता, कॉन्फिडेंट नहीं है, अपनी बात नहीं कर सकता या पहचान नहीं सकता। लेकिन अल्फा 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 वाज अ फुल पैकेज, और अल्फा को देख के मुझे ये बात ऐसे फील होती थी कि जो बच्चे जो लड़कियों को, बच्चे नहीं, मैं स्पेसिफिकली कहूंगी कि जिन लड़कियों को उनकी फादर से बहुत सपोर्ट मिलती है ना, वो कभी पीछे नहीं रहती, वो हमेशा कामयाब होती हैं, चाहे वो किसी भी पार्ट ऑफ लाइफ में हो। मतलब हर हर बच्ची की किस्मत में और नसीब में भी जो है वो अल्फा करीम बनना नहीं होता। वो एक ही थी, वो एक ही पैदा हुई, लेकिन फादर सपोर्ट जो एक चीज होती है ना, वो अगर शायद अल्फा को ना मिलती तो वो ऐसी ना होती। आई एग्री 100%। क्योंकि मैं भी एज अ फीमेल अरफा की माँ होने के नाते ये कहूंगी कि जैसे अरफा के बाबा ने मेरा साथ दिया या मुझे उस तरीके से हर चीज करने की परमिशन थी या मैं सीखती चली गई, तो वो क्रेडिट भी उनको ही जाता है। और अरफा के हवाले से तो ये था कि आपको पता ही है कि जैसे आपने खुद बताया कि वो भी यही कहती थी, और हर बेटी को जिस जिस बेटी को बाप का कॉन्फिडेंस हासिल होता है ना कि वो यस आई एम विद यू, तो वो तो मुझे लगता है कि कुछ भी कर सकती कुछ भी कर सकती है, है हाँ ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा। और आई थिंक पाकिस्तानी, स्पेशली पाकिस्तानी फादर्स को चाहिए कि वो अपनी बेटियों को इस चीज का कॉन्फिडेंस दे, उनको ये फील कराएं कि आप आगे चलो, आई एम एट योर बैक। तो वो ये लड़कियां जरूरी कभी है, पीछे नहीं रह सकती। ये जरूरी है, ये जरूरी है। अच्छा, तो आप पाकिस्तान की बच्चियों की जब हम बात करें तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? कि आपने अरफा को देखा, आप खुद भी एक बच्ची हैं, आप में भी बहुत क्वालिटीज हैं, आप क्या क्या वो लेसन है या क्या वो आपका जितनी सी छोटी सी भी एज है, आपका एक्सपीरियंस है, आप क्या कहना चाहेंगी आजकल की बच्चियों से? कि कौन सी वो चीजें या क्या बात आपके दिल में आती है कि जैसे बंदा खुद भी सोच रहा होता है ना कि मेरा दिल करता है मैं जाके मैं ये कहूँ। देखते हैं सोशल मीडिया है, अवेयरनेस है, टीवी है, किस किस तरह का आप उनको अगर एक भी अगर आपको नसीहत करनी पड़े या कुछ कहना पड़े तो क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक बहुत सिंपल सी एक बात कहूंगी, और एज खुद एक माँ बनने के बाद, ऑल्दो मैं एक बेटी की माँ फिलहाल नहीं हूँ, आई वांट टू बी, बट मेरा एक बेटा ही है सिर्फ, लेकिन उसके बावजूद रिगार्डलेस कि आपके बच्चे का क्या जेंडर है, लेकिन लड़कियों के लिए स्पेशली मैं ये चीज कहना चाहूंगी पेरेंट्स को, दोनों पेरेंट्स को, कि एक तो आप अपने बच्चे को किसी से कंपेयर मत करें। नेवर कंपेयर योर चाइल्ड विद एनीबडी एल्स, क्योंकि हर बच्चा अपने ही लेवल पे बहुत यूनिक होता है, और अगर आप उसको कंपेयर करते हैं तो आप उसकी अपनी पर्सनालिटी भी खत्म कर देते हैं, और आप मतलब वो जो खुद होता है वो भी नहीं रह सकता, और जो बन सकता है वो भी नहीं बन सकता, क्योंकि वो अपने आप को डाउट करता है। एंड एक और चीज, एज अ पेरेंट मैं बाकी पेरेंट्स को कहना चाहूंगी कि वन शुड कनेक्ट विद देयर किड्स ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल। इट इज वेरी इजी कि आप अपने बच्चे को मटेरियल चीजों से प्रोवाइड करें, आप उसको, और स्पेशली आजकल के जमाने में इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि आप अपने बच्चे को फोन, टैबलेट, लैपटॉप पकड़ा दो, और आप रेस्टोरेंट्स में देख लें, जो बच्चा बैठा होता है उसके फोन, मुंह के आगे फोन पड़ा हुआ है, उसका स्क्रीन टाइम चल रहा है। वो बच्चे कनेक्ट नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के साथ, और वो गुम जाते हैं। आप बच्चों की एबिलिटीज को समझें और उसको पॉलिश करें, और अगर आपको भी एज ए पेरेंट, मतलब कोई वो नहीं है, प्रेशर नहीं है, एज ए पेरेंट अगर आपको उसकी एबिलिटीज शायद नहीं भी नजर आ रही, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंटली एक चीज वो करता है, तो अपने बच्चे के साथ रहें, उसको सपोर्ट करें, बच्चे को फील कराएं कि यू कनेक्ट विद देम ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल, और ऐसे ही वो बच्चा आपके पास आएगा और वो गलत चीजों में इंडल्ज नहीं होगा। तो आई थिंक एज पेरेंट्स
दिस इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन हमने अपनी जिंदगी आसान बना दी है ये कह के कि जी बच्चा है, फोन देख ले, टीवी देख ले, कोको मेलन देख ले। लेकिन आई थिंक वन शुड हाँ मेरे माहिन कनेक्ट बिल्कुल, एंड नॉट कंपेयर। कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बच्चों को कंपेयर भी नहीं करना चाहिए एक दूसरे के साथ, या अक्सर माएँ यही कहती है ना कि इवन अपने कजन को इवन अपने देखो। बाकी बच्चों के साथ भी हाँ कंपेयर नहीं हाँ, करना चाहिए। कंपैरिजन है ही नहीं है, कंपैरिजन तो एक जैसी चीज का होता है ना, तो जब वो एक जैसे हाँ है ही नहीं है तो कंपैरिजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये बहुत अच्छी बात आपने की है बेटा कि कनेक्ट करना है बच्चों के साथ, उनके साथ कनेक्शन डेवलप करना है, और उसके लिए जरूरी है कि आप टाइम निकालें, और जैसे कि पेरेंटिंग कहती है कि आप कभी भी जो कहते हैं बच्चे वो नहीं करते, जो आप करते हैं बच्चे उसको आप देखें, करते हैं वो करते हैं, और वो बिल्कुल बंदर ऐसे की ही तरह है। होते हैं एंड बच्चे। आई थिंक मैंने तो इस चीज को इम्प्लीमेंट करके देखा है कि आप जो कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो करते हैं बच्चा वही देखता है और वो वही रजिस्टर करता है और हाँ वही कॉपी करता है। हाँ बिल्कुल, कोई शक नहीं। कोई बात आपके जहन में और रह तो नहीं की करने के लिए माहीन, कुछ और अरफा के बारे में कोई एनीथिंग? आई आई थिंक कि जो लोग अरफा से नहीं मिले उनको आई विश कि वो कभी उनसे की अरफा के बारे में वो क्यों की है। एंड आई थिंक बहुत सिमिलैरिटीज भी होंगी उन बातों में, क्योंकि अगर आप उसको जानते नहीं है तो आई थिंक यू मिस्ड पार्ट ऑफ योर लाइफ। क्योंकि वो एक ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी हस्ती थी जो ना पहले कभी आई थी और ना शायद दोबारा कभी आएगी। और आई थिंक इस पॉइंट पे ही मैं ये भी बात कर सकती हूँ कि आई स्टिल टू दिस डेट फील गिल्ट इन मी कि मैं उससे लास्ट टाइम बहुत टाइम पहले मिली थी और मैं उससे मिल नहीं सकी। मैं शायद उसको कभी ये चीज उसको पता होगी, लेकिन शायद मैं उसे कभी ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकी कि शी हैज लेफ्ट अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट इन माय लाइफ। एंड आई रिमेम्बर हर वर्ड्स जस्ट लाइक इट हैपेंड yesterday, or these certain quotes have always stayed with me, and I think they will always stay with me, and I'll tell my kids and I'll tell them to tell their kids, हम्म especially वो the more you get the humbler you should become। वो इस चीज की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल थी। उसने हम्म। ये चीज मेरे दिल में लिख दी है, एंड आई थिंक मैं भी आगे अपने मिलने वाले हर बंदे को ये एडवाइस करना चाहूंगी। आप लास्ट टाइम कब मिली अरफा से, याद है कुछ? बहुत टाइम पहले लाहौर से एक दफा वो आई थी, और उसका एक बहुत क्रैम्प्ड अप स्केड्यूल था, वो किसी अपने एक बहुत जरूरी काम से आई थी, तो सिर्फ वापस जाते हुए फॉर फॉर एन आवर और सो वो मेरे घर आई थी। एंड उस टाइम वो मेरे से शिकवा कर रही थी कि हम मिलते नहीं हैं, तुम बात नहीं करती। फिर उस टाइम कुछ ओ लेवल्स का टाइम भी शुरू हो गया था, तो थिंग्स वर लिटिल डिफरेंट ऑब्वियसली। मतलब मैं उसे ए लेवल्स की टाइम भी नहीं मिली, लेकिन उस टाइम वो ओ लेवल्स का टाइम था, यू नो मल्टीपल सब्जेक्ट्स, और एक अजीब सा एक वो होता है कि आपकी पढ़ाई बड़ी डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल सका कि हम मतलब वो होता है ना, आपने कभी ये चीज इस तरह एंटिसिपेट नहीं की होती कि आप कहते हो हम कर लेंगे। क्योंकि अल्फा से हमेशा मैंने जब भी बात की मुझे कभी नहीं लगा कि हमने जो है वो जस्ट लाइक बेस्ट फ्रेंड्स के, मुझे कभी नहीं लगा कि हम इतने टाइम बाद बात कर रहे हैं, क्योंकि हम वैसे ही बात करते थे जैसे हम नॉर्मल दिन में बात करते थे। तो कभी मैंने ये सोचा ही नहीं कि शायद वो मीटिंग हमारी लास्ट मीटिंग हो, या शायद हमारी कोई बात हमारी लास्ट बात हो। अगर ये पता होता तो शायद मैं एक दफा लाहौर भी आ जाती उससे मिलने के लिए, या हम कुछ कुछ और कर लेते, लेकिन आपको पता तो नहीं होता कि कल क्या होना है। नहीं कोई शक नहीं, बेटा आप ठीक कह रही हैं। डेफिनेटली बहुत सारी यादें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो शेयर करने वाली होती हैं। तो मुझे पता था कि आप इस लिहाज से यूनिक हैं कि आप इस्लामाबाद में एक ही नाम था, या समझ लें कि उस एज में एक नाम था, माहीन आफरीदी, जो द बेस्ट थी। मतलब मैंने जिसके बारे में ज्यादा ख्वाहिश करते उसको देखा, माहीन के पास जाना है, माहीन ने ये, माहीन ने वो, माहीन मुझे भी याद हो गया बड़ी जल्दी कि एक नाम है माहीन। तो आप बेटा जी, मैं आपको
फॉर्मली थैंक्स भी बोलना चाहूंगी कि थैंक यू वेरी नहीं मच। नहीं आंटी, इसमें थैंक यू की क्या बात है, बल्कि इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मुझे मौका मिल रहा है उसके बारे में बात करने का। क्योंकि मेरा ऐसे किसी बंदे से उस तरह कांटेक्ट नहीं है जिससे मैं अरफा के बारे में बात कर सकूं सिवाय आपके। तो इट्स एन ऑनर फॉर मी। ये बेटा मैंने इसलिए ये सारा कुछ रिकॉर्ड किया है, सो दैट कभी भी किसी बच्चे ने कल को रिसर्च करनी हो तो उसको पूरा कंटेंट जो है वो अवेलेबल हो जाए यूट्यूब पे। तो वही मेरे जेहन में था, मैंने कहा जो जो मेरे से हो सकता है एटलीस्ट मैं वो तो करूँ ना, कि वरना वो मुझे ये ना कहे कि जी आपने माहीन को तो छोड़ ही दिया, उसका क्यों नहीं इंटरव्यू किया। तो बेटा क्योंकि वो आपसे ये कह सकती है। कैसा अभी भी कह सकती है वो। तो देखें अभी हाँ। अगर मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ तो कहीं से सोच मेरे जेहन में आई तो कहाँ से आई आकर। हर एक एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन ना। तो वो क्यों होता है, कुछ ना कुछ तो होता है ना। और और मुझे ना एक बहुत क्लियर बात एक और याद है कि रात को आई थिंक इट वाज 12 बजे के करीब का कोई टाइम था, शायद कुछ मिनट पहले या कुछ मिनट बाद मैंने एक 12 बजे के टाइम पे आपको कॉल की, आपको मैसेज किया। मुझे एग्जैक्ट नहीं याद कि मैंने आपको मैसेज कब किया, मैंने आपको क्या कहा। लेकिन मैंने आपको एक मैसेज ड्रॉप किया और आपने मुझे कहा कि बेटा दिस इज द परफेक्ट टाइम कि आपने मुझे ये मैसेज किया है क्योंकि आज अरफा की बर्थडे है। आपको बात याद है? बिल्कुल याद है। और मैं और हमेशा आपने मुझे मुंतजिर उस टाइम रहती हूँ कि वो ना मुख्तलिफ तरीकों से पता नहीं किस किस के जरिए से जवाब देती है। मतलब होता है ना एक आपके जहन में होता है, मैं फोन देखती रहती हूँ कि अब क्या क्या ऐसा होगा जिससे मुझे इशारा मिलेगा, क्या कौन कहेगा, कौन उसकी जगह पे जवाब देगा, या जो मैं उससे सुनना चाहती हूँ वो कौन कहेगा। तो वो और कोई ना कोई आपने जरिया मुझे बनता यही है। कहा था और आपने मुझे यही कहा था कि वो वही थी जिसने आपको भी मुझे मैसेज करवाया और इसी मोमेंट पे इसी हाँ। टाइम पे ये सब हुआ। तो यस, दिस इज ट्रू। आप हमारे पास हैं, आप हमारे पास हैं इज ऑल्सो प्रिविलेज। और आपने हम सबके साथ कांटेक्ट रखा और मुझे याद रखा इतने सालों के बाद एक डिफरेंट शहर में। आपने मुझे याद रखा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। नहीं बेटा आई एम ऑनर्ड। और आप मेरी बेटियों की तरह हो, अरफा की फ्रेंड हो, अरफा की बेस्ट फ्रेंड हो। तो मुझे पता था कि आप उसके लिए बहुत अहम हो, तो फिर आप मेरे लिए भी तो अहम है ना, इसलिए। तो बेटा थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम दिया। और बहुत सारे बच्चों के सामने ये बातें आएंगी इंशाल्लाह कि बीइंग बच्चा उसकी क्या सोचती, वो क्या सोचती थी, क्या प्लान्स थे उसके, और किस तरीके से वो। बीइंग अ बच्चा भी उसने कभी बच्चे की तरह नहीं सोचा। वेरी हाँ। मेच्योर इन हर थिंकिंग। एंड आई थिंक अगर कोई ये सर्च करना चाहता है कि कभी अरफा करीम बच्चा थी तो शायद वो हमेशा से एक बहुत मेच्योर माइंड के साथ पैदा हुई थी। और उसने कभी बच्चों वाली शरारतें तो की, लेकिन बच्चों वाली स्टुपिडिटीज, बच्चों वाली फजूल बेवकूफाना हरकतें ऐसी कोई चीज कभी भी नहीं की। बस वो बहुत यूनिक थी अपने नाम की तरह। हाँ हाँ, नाम की तरह अरफा।